नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो चैप्टर है उसमें जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 है वो तो हमने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हम करेंगे जो एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लें। इन एडिशनल क्वेश्चंस में मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी तुम्हें करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 20, ये डिग्रीज में है एंगल सारे के सारे, cos 20, cos 40, cos 60 एंड cos 80 डिग्री, इनका मल्टीप्लिकेशन 1/16 के बराबर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एनुअल एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। इसको अब करना कैसे है, देखो हमें cos 20, cos 40 और cos 80 तो नहीं पता, लेकिन cos 60 की वैल्यू तो पता है। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि cos 60 की वैल्यू 1/2 वो लिख लेंगे, cos 20, cos 40, cos 80। अब हम क्या करेंगे कि cos 20 इंटू cos 40, इसको सिर्फ इन दो को 2 cos A cos B के फॉर्मूले में डाल देंगे। तो 2 cos A cos B के फॉर्मूले में को अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे 2 भी चाहिए। तो जब 2 कोई चीज़ मैथ में हमारे पास मल्टीप्लाई में चाहिए और ना हो तो हम हमेशा क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। 1/4 हो गया ये, और ब्रैकेट में आ गया 2। मैं cos 40 को पहले लिख लेता हूँ, cos 20 बाद में लिख लिया मैंने, सिर्फ इसलिए कि 2 cos A cos B में A माइनस B जो एंगल है वो भी आता है तो वो पॉजिटिव रहे, बस इसके लिए। अगर तुम cos 20 को पहले लिख के A इसको मान लो, B इसको मान लो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन AB फॉर्मूले जो होते हैं हमारे, AB फॉर्मूलों की लिस्ट तुम देख ही सकते हो, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। उसमें क्योंकि A माइनस भी आता है तो A अगर बड़ा एंगल रख लो तो नेगेटिव साइन से हम बच सकते हैं, बाकी आंसर सेम आएगा। तो 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो तो होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और बाहर ब्रैकेट के cos 80 डिग्री एज इट इज। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा तुमको। तो आगे फिर हमारे पास क्या आया, 1/4 तो बाहर है ही, ब्रैकेट स्टार्ट, ये बन गया cos 60 प्लस cos 20 ब्रैकेट cos 80। अब cos 60 की वैल्यू फिर हमें पता है, पहले की तरह हम फिर अप्लाई कर देंगे cos 60 की वैल्यू 1/4, cos 60 इज 1/2, और इस cos 80 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो cos 80 प्लस cos 20 cos 80। अब हम क्या करेंगे, तुम्हें यहाँ पे फिर दिखाई दे रहा होगा cos A cos B, हम cos A cos B का फॉर्मूला यहाँ दोबारा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 चाहिए। तो अगर हम इस 1/2 का 2 एलसीएम ले लें तो यहाँ पे 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं हम, 1 इंटू cos 80, तो मुझे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस 2 cos, फिर से मैं cos 80 पहले लिख रहा हूँ,
और cos 20 बाद में, मल्टीप्लाई में हम रीअरेंज कर सकते हैं टर्म्स को, अपॉन 2। देखो हमने क्या किया, हमने 2 एलसीएम ले लिया। अब ये 2 इस तरफ आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आया तो 1/8 बन गया, और हमारे पास आ गया cos 80 प्लस 2 cos A cos B के लिए फिर फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos A प्लस बी यानी cos 100 A प्लस बी 80 प्लस 20 प्लस cos A माइनस बी यानी 80 माइनस 20 cos 60। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई ख़ास मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद 1/8 cos 80 प्लस cos 100 प्लस 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्वेश्चन ठीक किया है कि नहीं किया, ये एक बात से क्लियरली पता चल सकता है। यहाँ पर जो दो एंगल बचेंगे जिनकी वैल्यूज़ हम नहीं जानते, हमने याद नहीं की, उन दोनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होगा हमेशा। देखो 100 और 80, 180 है, तो यानी कि हमने ठीक किया है ये क्वेश्चन यहाँ तक। और हमने करना क्या है, इन दोनों एंगल्स में से किसी एक एंगल को 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो हम ऐसा करते हैं, 180 माइनस थीटा की फॉर्म में 80 डिग्री को लिख लेते हैं। cos 100 माइनस 180 माइनस 100, 80 डिग्री को अगर हम 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो 180 माइनस 100 लिखना पड़ेगा। 180 माइनस 100 मीन्स 80 प्लस cos 100 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/8 ब्रैकेट स्टार्ट। अब cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। क्यों? क्योंकि 180 माइनस थीटा एंगल होता है सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है ये 180 माइनस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होने की वजह से माइनस लग जाएगा, और 180 में से माइनस होने की वजह से कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा। प्लस cos 100 प्लस 1/2, तो अब ये माइनस cos 100 और cos 100 कैंसिल हो गया, और 1/8 इंटू 1/2 कितना आ गया, 1/16। और यही तो हमने प्रूव करना था। देखो हमने यही प्रूव करना था, 1/16 प्रूव करना था, तो हमने कर दिया। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये प्रूव हो गया। एक बार फिर देख लो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने 2 cos A cos B का फॉर्मूला 2 बार अप्लाई किया है। पहले हमने cos 60 की वैल्यू लिखी, फिर cos A cos B में 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 cos A cos B बना लिया, और cos A cos B का फॉर्मूला लगा दिया, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। फिर यहाँ पर एक ऐसा एंगल बन गया जिसके ऊपर हमें टी रेशोज़ की वैल्यूज़ याद हैं, यानी 60 डिग्री बन गया, तो उसको हमने वैल्यू को लिख दिया, और बाहर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो लिखी हुई थी cos 80 उसको हम अंदर ले आए और मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने ये जो 2 था LCM लिया और इसको बाहर निकाल के लिख दिया, और यहाँ पे बन गया cos 80 प्लस 2 cos 80 cos 20, यानी फिर से 2 cos A cos B बन गया, जिसका फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, और यहाँ पर आकर फिर से cos 60 आ गया जिसकी वैल्यू पुट की, और फिर दो ऐसे एंगल बच गए जिनका सम 180 डिग्री है। तो हमने एक एंगल को 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख दिया। हम 100 को भी लिख सकते थे 180 माइनस 80, तब भी यही होता, माइनस 1 cos 80 आ जाता तो इसके साथ कैंसिल हो जाता, तो ये कैंसिल आउट हुए और 1/2 रह गया, तो 1/16 हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है इसके साथ का एक और क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन लिख लो, करना अपने आप है तुमने। तो क्वेश्चन सेकंड अपने आप जो करना है, प्रूव करना है तुमने किसको, cos 10 cos 50 cos 60 cos 70 इज इक्वल टू √3/16। ये तुमने अपने आप साबित करना है, बिल्कुल इसी तरह cos A cos B बनेगा, 2 cos A cos B का 2 बार फॉर्मूला लगेगा, और इसी तरह सॉल्व करोगे क्वेश्चन को।
तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इनका मल्टीप्लिकेशन 1/16 के बराबर। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। LHS इज इक्वल टू साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तो हमने बिल्कुल वैसे ही करना है। अब यहाँ साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पहले लिख देंगे और हमारे पास आ गया साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। और हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन 10 और साइन 50 का पेयर बना लिया, साइन 70 डिग्री। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कितना होता है, तुम्हें याद होना चाहिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी 10 माइनस 50 माइनस 40 माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 60। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें कहा था कि मैं ये प्रेफर करता हूँ कि बड़ा एंगल जो है वो पहले लिख लूँ, वो मैंने करके दिखा दिया। और मैंने कहा था कि अगर ऐसा ना भी किया जाए तब भी आंसर सेम आता है। तो देखो यहाँ पर मैंने बड़ा एंगल बाद में रखा है ताकि एक नेगेटिव का एंगल हमारे पास क्रिएट हो। तो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, हमें ये फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1/40 कॉस 40 माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 70। अब इस कॉस साइन 70 को हम क्या करेंगे, अंदर लेके आएंगे ब्रैकेट के, 1/4 कॉस 40 साइन 70 माइनस 1/2 साइन 70। अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर 2 LCM आ जाएगा, 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट 2 कॉस 40 साइन 70 माइनस साइन 70 होल अपॉन 2। ये 2 हम बाहर लिख सकते हैं, ये 2 जो है इधर आ गया, देखो ये 2 बाहर आ सकता है। तो ये बन जाएगा 1/8 और 2 कॉस ए साइन बी। 2 कॉस ए साइन बी लिखो, चाहे 2 साइन ए कॉस बी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साइन ए कॉस बी लिख लो चाहे, मल्टीप्लाई तो कम्यूटेटिव होती है। और कम्यूटेटिविटी यही होती है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो 2 साइन ए कॉस बी कितना होता है, 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी यानी 110 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी यानी 70 माइनस 40 30 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। अब हमें साइन 30 की वैल्यू पता है, लिख देते हैं इसको हम, 1/8 साइन 30 सबसे पहले लिख रहा हूँ, 1/2 प्लस साइन 110 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। देखो यहाँ पे फिर हमारे पास 2 ऐसे एंगल आ गए जिनका जोड़ 180 डिग्री है। मैंने यही समझाया था तुमको कि क्वेश्चन तुम्हारा ठीक चल रहा है कि नहीं, ये देखने का क्या पैमाना है। वो इस तरह से देखा जा सकता है कि इस स्टेप पे जो तुम्हारे पास 2 एंगल आए हैं वो उनका जो सम है वो 180 होना चाहिए। तो हम कैसे लिखते हैं फिर, 180 इनका सम होता है तो किसी एक एंगल को हम 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसको 180 की माइनस थीटा की फॉर्म में लिख देते हैं, 1/8 ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 प्लस साइन 180 माइनस 70 हो जाएगा। देखो 180 माइनस 70 करोगे 110 डिग्री आ जाएगा। अब अगर किसी को इस बात में कन्फ्यूज़न है कि ये 180 माइनस 70 कैसे पता चला हमको, तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, 180 में से 110 माइनस कर दो। हमने 180 माइनस थीटा की फॉर्म में इसको लिखा,
तो इस एंगल को 180 में से माइनस करो, 70 डिग्री आएगा। तो ऑब्वियसली 180 में से 70 माइनस करोगे तो 110 डिग्री आएगा। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमने 180 माइनस थीटा में थीटा को क्या चूज करना है। तो क्या बन गया भाई ये, देखो साइन पाई माइनस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। क्यों? क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और 180 माइनस थीटा है, तो इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। तो माइनस साइन 70, अब देखो ये कैंसिल हो गया और 1/8 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/16। देखो हो गया प्रूव। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसी के साथ का एक क्वेश्चन जो तुमने अपने आप करना है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। प्रूव दैट मैं नहीं लिखूंगा, प्रूव दैट तुम खुद लिख सकते हो। 4th क्वेश्चन नोट कर लो। तुमने प्रूव करना है साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 इज इक्वल टू 3/16। ये क्वेश्चन तुमने अपने आप करना है। आई थिंक कर लोगे। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन 8x कॉस x माइनस कॉस 3x साइन 6x अपॉन कॉस 2x कॉस x माइनस साइन 3x साइन 4x, इसको इस पूरी टर्म को हमने प्रूव करना है इज इक्वल टू tan 2x। तो जब हमने प्रूव करना है इसको तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली साइन 8x कॉस x माइनस कॉस 3x साइन 6x होल अपॉन कॉस 2x कॉस x माइनस साइन 3x साइन 4x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई होता दिखाई दे रहा है, गेस करो। यहाँ पर हमारे पास साइन कॉस 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 साइन साइन मल्टीप्लाई में है, एक एक टर्म में दो दो मल्टीप्लाई है। तो ऑब्वियसली कौन सा फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है हमको, AB फॉर्मूले बनते दिखाई दे रहे हैं। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। तो हमें कौन से फॉर्मूले बनते दिखाई दे रहे हैं, AB फॉर्मूले, और चारों AB फॉर्मूले इसमें आ गए। लेकिन हमारे पास 2 नहीं है जो रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2 साइन 8x कॉस x माइनस 2, यहाँ पे फिर बड़ा एंगल पहले लिख लेते हैं, साइन 6x कॉस 3x अपॉन 2 कॉस 2x कॉस x माइनस 2 साइन 4x मैंने पहले लिख लिया, साइन 3x। ये आ गया हमारे पास। तो अब हम फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। 2 साइन ए कॉस बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी, 8x प्लस x कितना होता है, 8x प्लस x 9x, प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना होता है, यानी कि 8x माइनस x 7x, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2 साइन ए कॉस बी, दोबारा वही फॉर्मूला, साइन 6x प्लस 3x 9x, प्लस साइन 6x माइनस 3x 3x, होल अपॉन 2 कॉस ए कॉस बी कितना होता है, कॉस ए प्लस बी एंगल्स का सम, प्लस कॉस ए माइनस बी एंगल्स का डिफरेंस। माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी, बिल्कुल न्यूमरेटर की तरह हम ब्रैकेट लगा देंगे। 2 साइन ए साइन बी कितना होता है, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी पहले आता है तो 4x माइनस 3x x माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 4x प्लस 3x 7x।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था, ध्यान से इसको ए बी फॉर्मूले अप्लाई करने, गलती नहीं करनी है क्योंकि एंगल्स का सम और डिफरेंस दोनों हो रहे हैं यहाँ पर। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, साइन 9x प्लस साइन 7x माइनस साइन 9x माइनस साइन 3x अपॉन cos 3x प्लस cos x माइनस cos x प्लस cos 7x। मैंने ब्रैकेट खोला तो साइन चेंज कर दिए। अब यहाँ पे देखो साइन 9x कैंसिल हो गया, यहाँ cos x कैंसिल हो गया, तो बच जो गया हम वो लिखेंगे इज इक्वल टू साइन 7x माइनस साइन 3x होल अपॉन cos 3x प्लस cos 7x। तो यहाँ पर अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव देखो क्या करना है, tan 2x करना है। तो tan 2x प्रूव करना है, उसके लिए हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, इन दो टर्म्स को एक टर्म बनाने के लिए, दो टर्म्स को एक टर्म बनाने के लिए सी डी फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस टी। चलो करते हैं, साइन सी माइनस साइन डी यानी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 7x प्लस 3x बाई 2 साइन 7x माइनस 3x बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 3x प्लस 7x बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 3x माइनस 7x बाई 2। मैं यहाँ पर भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए cos 7x को पहले और cos 3x को बाद में लिखकर यहाँ 7x माइनस 3x ले सकता था, लेकिन अगर ऐसा ना भी करो तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि cos में नेगेटिव एंगल जो होता है वो नेगेटिव का माइनस साइन खत्म हो जाता है। cos माइनस थीटा इज cos थीटा। इक्वल टू मैंने बाद में लगाया, इक्वल टू बाद में क्यों लगाया, क्योंकि जो मेन डिवीजन की लाइन है उसके सामने इक्वल टू जब लगता है तो स्टेप हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। अगर मैं पहले ही कहीं भी इक्वल टू लगा देता तो फिर हमें वो एक तो रिप्रेजेंट करने में थोड़ी कमी रह जाती और क्या पता हमें कुछ कन्फ्यूजन भी हो जाती। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में है। और ये क्या बन गया, ये कितना बन गया, 5 बन गया, 5x cos 5x हो गया ये, क्योंकि 7x प्लस 3x 10x होता है और 10 का हाफ 5, तो ये बन गया cos 5x। इसी तरह यहाँ साइन 2x बन गया क्योंकि 4/2 आ जाएगा अपॉन दोबारा से cos 5x और cos 2x। क्यों, क्योंकि यहाँ एंगल माइनस में आएगा तो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। यहाँ माइनस 2x आना था, वो 2x के ही बराबर है, cos 2x के बराबर। ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस अगर एंगल सेम हो तो tan बन जाता है, तो tan 2x यही साबित करना था हमने। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन अब तुम अपने आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन आज का, प्रूव दैट 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4 थीटा, इस सारे का एक और स्क्वायर रूट। तो सॉल्यूशन में हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड तो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये डिफ़िकल्ट फॉर्म है थोड़ी सी, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू √2 प्लस 2 cos 4 थीटा। देखो स्टूडेंट्स, मैंने अंडर रूट का साइन अधूरा बनाया, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ तक लिखना है। जहाँ तक लिख लिया वहाँ तक मैं एक बार में लाइन लगा दूंगा और मुझे ये एक्सटेंड नहीं करनी पड़ेगी, और ना ही ऐसा होगा कि 4 थीटा बाहर निकल जाए और मैं पूरी लाइन ना लगा पाऊँ और भूल ही जाऊँ लगाना, और ये भी एक बार में पूरी लाइन लग गई।
तो अंडर रूट डालने का भी एक तरीका होता है। अगर तुम इसको इस तरह से करना सीख लो तो तुमको कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि तुमने लिखना तो ऐसे था लेकिन ये पहले डाल बैठे और ऐसे लिख के छोड़ दिया। ये और ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से लिखना चाहिए। एक रिप्रेजेंटेशन का भी तरीका होता है। तो हम अब क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा बेसिकली, 2 यहाँ से कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस 4 थीटा आ गया, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। हमें याद होगा 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर a, ये होता है। तो यानी कि जितना एंगल यहाँ होता है उसका हाफ हो जाता है, 2a का a रह जाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा रह गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, एंगल का हाफ 4 थीटा था तो 2 थीटा रह गया। तो ये बन गया 2 प्लस अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर रूट और उसके ऊपर फिर एक और स्क्वायर रूट। तो 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर रूट तो सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा जो है वो 2 कॉस 2 थीटा का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से ये अंदर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा और एक स्क्वायर रूट हमारे पास रह गया। फिर से हमने वही करना है, 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू, फिर से वही 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला लगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा रह गया, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और अब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 कॉस थीटा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में यही था क्वेश्चन में, 2 कॉस थीटा, वही हमने अचीव कर लिया। तो देयरफॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा 7th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। प्रूव दैट कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इज इक्वल टू साइन 16x अपॉन 16 साइन x। तो इसको अब हम देख रहे हैं कि ये थोड़ी लंबी साइड दिख रही है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड है। राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है और इसके बराबर प्रूव करना है। तो कर देते हैं। हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन, राइट हैंड साइड लिखी, साइन 16x अपॉन 16 साइन x। तो देखो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साइन ट्वाइस ऑफ 8x अपॉन 16 साइन x। तो यहाँ पे हम साइन 2a का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 2a। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कॉस a होल अपॉन 16 साइन x। अब फिर से हम साइन 8x पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 रह गया। तो साइन 8x पे अगेन वही फॉर्मूला, 2 साइन 4x कॉस 4x कॉस 8x पहले से ही मौजूद था, अपॉन 8 साइन x। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह से साइन 16x को मैंने 2 साइन 8x कॉस 8x लिखा था, बिल्कुल उसी तरह साइन 8x को 2 साइन 4x कॉस 4x लिखा है। अब ये फिर 2 कैंसिल हो गया, 4 रह गया, और साइन 4x को फिर मैं लिख रहा हूँ 2 साइन 2x कॉस 2x, और पहले से ही मौजूद हैं कॉस 4x कॉस 8x होल अपॉन 4 साइन x। तो ये 2 फिर कैंसिल,
तो साइन 2a का फॉर्मूला देखो अप्लाई होता जा रहा है और क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है, इज इक्वल टू ये साइन 2x पे हम फिर लगाएंगे 2 साइन x कॉस x, पहले से ही मौजूद हैं कॉस 2x कॉस 4x कॉस 8x होल अपॉन 2 साइन x। तो 2 साइन x कैंसिल हो गया, हमारे पास आया कॉस x कॉस 2x कॉस 4x कॉस 8x। तो यही तो प्रूव करना था, देखो यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आए तो इसको कमेंट्स में रेटिंग ज़रूर दें 1 to 5 स्केल पर, जिसमें कि 5 हाईएस्ट है। और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं। जितना पॉसिबल होगा मैं अपग्रेड करूंगा। और एक और बात स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट, अब देखो हम टोटल जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस 11th क्लास में बनते हैं वो तो हम अगर कवर करने चलेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत सारे वीडियोस बनाए जा सकते हैं। लेकिन मैं वो पार्ट कवर करवा रहा हूँ जो कि मैंने ज़्यादातर अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में 11th क्लास के जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं उसमें आते देखे हैं। अब बात रही तुम्हारी IIT JEE की, तो IIT JEE में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, उसके लिए तुम्हें ऑब्जेक्टिव मैथ की लेनी चाहिए बुक। सब्जेक्टिव की उसमें काम नहीं आएगी। ऑब्जेक्टिव मैथ की बुक अलग से लेकर और उसको स्टडी करना चाहिए पैरेलल। मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तुम्हारे एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी 11th की और 10+2 की बोर्ड के एग्ज़ाम की। वो फुल फ्लेज यहाँ पे तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जितने टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं वो मैंने करवाए हैं तुमको, और आगे भी करवाऊंगा। तो एडिशनल क्वेश्चंस का एक और वीडियो अगली बार भी मैं बनाऊंगा, जिसमें कि एडिशनल क्वेश्चंस भी होंगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होंगे, और उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की तैयारी करो और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।